Hi everyone, welcome to all of you. Behalf of Kushmanda Education, another good news for all Haryana students. HSSC ने 17 जून 2020 को अभी हाल ही में हरियाणा सैट का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इसमें हरियाणा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है 8 जुलाई तक फिर से खोला गया है और सैट हरियाणा को जो है 2022 अगस्त में होने की उम्मीद की जा रही है। तो जिन्होंने ये एग्जाम देना है वह जल्दी से तैयारी शुरू कर दीजिए। फी कंफर्मेशन डेट जो है लास्ट डेट 13 जुलाई 2022 है। विभिन्न ग्रुप सी के उम्मीदवारों की सीधी भर्ती के लिए यह जो एग्जाम है वो होना घोषित हुआ है। सैट की तैयारी के लिए आप कुष्मांडा IAS सैट अकेडमी के हेल्पलाइन नंबर 8607570992 पे कॉल करके सारी डिटेल पता कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो हैं HSC सैट एग्जाम 2022 के लिए वन टाइम regn.haryana.gov.in पे जो है आवेदन कर सकते हैं और लगभग जो है 26,000 पोस्ट जो हैं निकलेंगी। तो बहुत अच्छा मौका है हरियाणा के स्टूडेंट्स के लिए जो इस एग्जाम के लिए इंटरेस्टेड थे। डिटेल में भी आपको आगे वीडियो में सारी बताऊंगी, सिलेबस भी और डिटेल भी। तो जो फ्रेशर्स हैं वो भी ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सैट एग्जाम क्या है और इसकी तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो हरियाणा सरकार ने अब ग्रुप सी और ग्रुप डी की जितनी भी पोस्ट थी, जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सचिव हो गया, कैनाल पटवारी हो गया, इसके जितने भी रिटन एग्जाम थे वो सब स्थगित कर दिए हैं और अब ये एग्जाम जो है हरियाणा सैट के अंडर होंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर हरियाणा सैट एग्जाम है क्या। तो उसको जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सैट क्या है। तो केंद्र सरकार ने जो है एग्जाम देने की प्रक्रिया को बहुत इजी बनाने के लिए ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो पोस्ट थी उनके लिए एक टेस्ट यानी एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सैट को मंजूरी दी है। तो केंद्र सरकार के सचिव सी चंद्रमौली से प्राप्त जानकारियों के अनुसार जो ये कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये NRA एजेंसी के थ्रू होगा। पहले ये 15 से 20 एजेंसी होती थी जो ये टेस्ट कराती थी, लेकिन अब केवल एक ही एजेंसी NRA जो है वो कराएगी और इससे काफी धन की बचत होगी। तो SSC के निदेशक ने बताया कि सैट कराने का जो उद्देश्य है वो बार बार होने वाली परीक्षाओं में भीड़ कम करना है और धन और समय की बचत करना है, जो स्टूडेंट्स के लिए काफी लाभदायक रहेगा। एग्जाम सिलेबस जो है SSC की ओर से CGL और CHSL एंड MTS की पहले चरण की परीक्षा जैसा इसका सिलेबस होगा। कैंडिडेट्स को रेलवे, SSC, बैंकिंग की जो सेकंड स्टेज है वो जो है सेट स्कोर को मिलने के बाद ही वो सेकंड स्टेज में प्रवेश कर पाएंगे। तो इसलिए हरियाणा में भी ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो है सभी एग्जाम इस सैट के अंडर ही होंगे। तो उसे हम हरियाणा सैट के नाम से जानेंगे और सैट के एग्जाम के बगैर आप हरियाणा के कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए जो है कैपेबल नहीं होंगे, वो एग्जाम नहीं दे पाएंगे अगर आपने सैट का एग्जाम क्लियर नहीं किया होगा। सो टुडे इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट हरियाणा सैट एग्जाम और इसका पूरा डिटेल जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। हरियाणा सैट की फुल डिटेल यानी हरियाणा सैट एग्जाम जो है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है हरियाणा सैट एग्जाम कंडक्टेड बाय द हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी HSSC द्वारा कराया जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा हैज इनिशिएटेड द प्रोसेस ऑफ द कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सैट हरियाणा फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप सी एंड ग्रुप डी पोस्ट। तो द कैंडिडेट्स हु पास द HSSC SAT and have a valid SAT scorecard can apply for Group C and Group D post advertised by the HSSC. So हरियाणा सरकार ने ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो पदों की भर्ती के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सैट हरियाणा की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी है। HSSC जो है सैट पास कराने वाले और वैध सैट स्कोर कार्ड वाले सभी जो अभ्यर्थी हैं HSC द्वारा विज्ञापित ग्रुप सी और ग्रुप डी की जो है पदों के लिए वो आवेदन कर सकते हैं। जो ये परीक्षा नहीं देगा वो किसी भी एग्जाम में कोई भी फॉर्म नहीं भर पाएंगे ग्रुप सी और ग्रुप डी के एग्जाम्स के लिए। सो व्हाट इज सैट इन हरियाणा। तो सैट इज अ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट जॉब इन हरियाणा फॉर ग्रुप सी एंड डी की जॉब के लिए। तो द सिलेक्शन इज ग्रुप सी एंड डी जॉब लाइक क्लर्क हो गया, ग्राम सचिव हो गया, आपका पटवारी हो गया,
and group D etc will be done on the basis of SAT. So HSSC will conducted by the SAT exam every year, हर साल होगा ये, यानी SAT ग्रुप C और D की नौकरियों के लिए हरियाणा में सरकारी नौकरियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ग्रुप C और D में चयन क्लर्क हो गया, ग्राम सचिवानंद हो गया, पटवारी, ग्रुप D आदि के चयन में SAT के आधार पर किया जाएगा, यानी HSSC हर साल SAT की परीक्षा का आयोजन करेगा। यानी जो SAT हरियाणा के जरिए ही योग्य उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। इसके लिए हरियाणा सरकार ने एक रजिस्ट्रेशन पोर्टल भी बनाया है, जैसे कि मैं आपको अभी आगे बताऊंगी, जहां आवेदक को अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा और फिर तय की गई तारीख के अनुसार एग्जाम देना होगा। सो SAT कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा यह कराया जाएगा। अब देखिए, हरियाणा सरकार ने जो है एक वन टाइम रजिस्ट्रेशन पोर्टल बनाया है, जहां पे आपने लॉग इन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। यहाँ पे आपने अपना फोन नंबर जो है वो डालना है, उसके बाद आपको एक कोड आएगा जो आपने यहाँ डालना है, उसके बाद आपने लॉग इन कर देना है। उसके बाद आपने एप्लीकेशन फी जो है वो भरनी है। जनरल और ओबीसी के लिए आपकी 500 रहेगी और SC, BC, EWC के लिए आपकी 250 रहेगी। तो पेमेंट मोड आपका ऑनलाइन होगा। तो यहाँ पे जाके आपने रजिस्ट्रेशन कराना है, तभी आप ग्रुप C और D की कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करेंगे और कैपेबल रहेंगे। So what is the one-time registration system and its purpose? ये भी जान लेते हैं। The government of Haryana has launched a single registration portal that has been designed for job seekers. With such a portal, the candidates can apply to the portal once and submit fees for HSC SAT, and it has been started for the applicants to not fill the application from again and again. This way, more transparency is maintained while the overall recruitment process is also speeding up. यानी हरियाणा सरकार ने एक सिंगल रजिस्ट्रेशन पोर्टल लॉन्च किया है, जहां पे जाके आप अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे कि आप पहले एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में अपना नाम रजिस्टर कराते थे कि आपको नौकरी चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या फर्क है, जो जॉब सीकर, जो कैंडिडेट्स गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनको यहाँ पे जाके अपना नाम रजिस्टर्ड कराना होगा। यानी नौकरी चाहने वालों के लिए यह पोर्टल डिजाइन किया गया है। इस तरह के पोर्टल के साथ जो है वो अभ्यर्थी एक बार पोर्टल पर आवेदन कर HSC SAT में जो अपनी फीस जमा करा के अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आवेदकों के लिए बार बार आवेदन फॉर्म नहीं भरने की शुरुआत की गई है, ताकि आप बार बार फॉर्म फिल ना करें। इस तरह से अधिक ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता बनाए रखी जाती है, जबकि जो भर्ती प्रक्रिया है वो भी काफी तेजी से चल रही है। तो सबमिटिंग द एप्लीकेशन फ्रॉम payment will be deducted from the bank account, but it is not reflecting in the Haryana SAT registration form. यानी आप जब पेमेंट जमा कराएंगे तो वहां पे आपके जो फॉर्म में, रजिस्ट्रेशन फॉर्म में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, केवल आपके जो बैंक खाते में कटौती आ जाएगी और वो मैसेज आपके फोन पे आ जाएगा जब आप फीस पे कर दोगे। So Group C and Group D and non-gazetted teaching position are all up the grab in this recruitment. All the applicants will be selected based on a written exam and socio-economic criteria experience. So Group C और Group D और शिक्षण पदों पर इस भर्ती में सभी को शामिल किया गया है। एंड सभी आवेदकों का चयन जो है लिखित परीक्षा और सामाजिक आर्थिक मानदंडों और अनुभवों के आधार पर किया जाएगा। एंड हरियाणा SAT एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी उसका मानदंड क्या है वो भी जान लेते हैं। Candidates applying for the Group D post must have passed at least the 10th class, and candidates applying for Group C post minimum educational qualification criteria is 10+2 class। यानी Group D के लिए आपको 10वीं क्लास पास होना जरूरी है और Group C के लिए आपको 10+2 यानी 12वीं पास होना जरूरी है। And other than the written exam, candidates are also awarded marks on the basis of socio-economic criteria and experience। यानी लिखित परीक्षा के अलावा अभ्यर्थियों को सामाजिक आर्थिक मापदंड और अनुभव के आधार पर भी अंक दिए जाएंगे। इफ नाइदर द एप्लीकेंट नॉर अ पर्सन फ्रॉम द एप्लीकेंट्स फैमिली, फादर, मदर, स्पाउस and brother and son, it was or has been an employee in any authority of government of Haryana, government of India। यदि ना तो आवेदक मतलब जो एग्जाम देने वाला है एंड उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति है, जैसे पिता, माता, पति, भाई और बेटा, या हरियाणा सरकार, भारत सरकार के किसी भी प्राधिकरण में कर्मचारी रहा हो, मतलब किसी को भी गवर्नमेंट जॉब उसकी फैमिली में ना मिली हो और वो पहला पर्सन हो जो कोई भी गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहा हो, तो उसे जो है 5% मार्क्स जो है एक्स्ट्रा दिए जाएंगे।
If the applicant is a widow or is the first or second child and his father died before the applicant had attained the age of 15 years or father died before attaining the age of 42 years, यानी आवेदक विधवा है या पहला या दूसरा बच्चा अपनी फैमिली का और आवेदक की आयु जो है 15 वर्ष प्राप्त होने से पहले ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी या 42 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले पिता की मृत्यु हो गई थी, तो उसे भी एक्स्ट्रा 5 मार्क्स मिलेंगे। ये भी सोशियो क्राइटेरिया में है। एंड इफ अ कैंडिडेट बिलोंग्स टू अ डिनोटिफाइड ट्राइब लाइक विमुक्त जातिज हो गया, टपरीवास जातिज हो गया और नोमैडिक ट्राइब ऑफ हरियाणा विच इज नाइदर अ शेड्यूल्ड क्लास और नॉर अ बैकवर्ड क्लास, यदि कोई उम्मीदवार हरियाणा के विमुद्रीकृत जनजाति से, विमुक्त जाति से, टपरीवास से, घुमंतु जनजाति से संबंध रखता है जो ना तो अनुसूचित वर्ग का है और ना ही पिछड़े वर्ग का है, उसे भी 5 मार्क्स आपके एक्स्ट्रा मिलेंगे। 1/2 marks for every year or 5 there of exceeding 6 months of experience out of a maximum of 16 years on an equivalent or a higher post in any department, board and commission, authority of government of Haryana, corporation, company and statutory body, यानी हरियाणा सरकार, निगम, कंपनी, सांविधिक निकाय के किसी विभाग, बोर्ड, आयोग, प्राधिकरण के समकक्ष या उच्च पद पर अधिकतम 16 वर्षों में से अधिकतम 16 वर्षों में से प्रत्येक वर्ष या उसके 6 महीने से अधिक अनुभव के लिए एक आधे अंक भी दिए जा सकते हैं। एंड जो पहले आपके 10 मार्क्स दिए जाते थे, रिड्यूसिंग 10 मार्क्स ऑफ सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, वो 5% कर दिया गया है। एंड नोटिफिकेशन इशूड बाय चीफ सेक्रेटरी संजीव कौशल highlighted that the common eligibility test यानी SAT to be conducted by the हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, shall carry 95% मार्क्स, यानी अब आपको रिटन एग्जाम में 95% मार्क्स लाने हैं, while 5% मार्क्स will be awarded on the basis of the socio economic criteria and experience, जो पहले आपको 10 मार्क्स दिए जाते थे वो रिड्यूस कर दिए गए हैं। So how to prepare for हरियाणा SAT? अब हम इसकी स्ट्रेटजी एंड टिप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं। द हरियाणा सेट एग्जाम विल बी डिवाइडेड इनटू 2 phases. Candidates who pass all stages of the recruitment process will be considered for the position. The marks obtained in the common eligibility test as well as socio-economic requirements and experience will be used to select candidates for Group D position. The SAT ranking, socio-economic parameters and experience will be used to select candidates for Group C position. यानी हरियाणा SAT परीक्षा के 2 चरण में इसे बांटा गया है एंड भर्ती प्रक्रिया के सभी चरणों को पास करने वाले उम्मीदवारों को पदों के लिए विचार किया जाएगा जो इसे पास कर लेंगे। एंड कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से प्राप्त अंक जो आपको स्कोर मिलेंगे, साथ साथ सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं के भी जो स्कोर है उसका इस्तेमाल करके ग्रुप डी के पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए उन्हें लिस्टेड किया जाएगा। सैट रैंकिंग सामाजिक आर्थिक मापदंडों और अनुभवों का उपयोग ग्रुप सी पदों के लिए उम्मीदवारों के चयन के लिए भी किया जाएगा। अब हम यहाँ पे हरियाणा सैट का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो टॉपिक हम लेंगे वो है आपका जनरल अवेयरनेस का सब्जेक्ट, यानी इसमें आपने करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल लेवल इन इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज सब तैयार करनी है, यानी भारत और उसके पड़ोसी देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के वर्तमान मामलों को आपने अच्छे से तैयार करना है, जिसमें जितना भी आपने एरिया है यानी लगभग 2 साल का एरिया आपने कवर करना है, उसमें क्या क्या अपडेट्स रही इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज की वो आपने करंट अफेयर में तैयार करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर, वर्ष के महत्वपूर्ण दिन तैयार करने हैं। एब्रीविएशंस एंड फुल फॉर्म्स, यानी शॉर्ट फॉर्म्स जैसे HSC है, इस टाइप से जो शॉर्ट फॉर्म होती है उनके फुल फॉर्म एंड फुल फॉर्म्स भी आपने अच्छे से तैयार करनी है। एंड इंडिया जो है उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कल्चर, जर्नल पॉलिसी, साइंटिफिक रिसर्च, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड इट्स ऑनर, यानी भारत का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, संस्कृति, सामान्य नीति और वैज्ञानिक अनुसंधान, खेल, पुरस्कार और सम्मान, ये सारा एरिया आपने जर्नल अवेयरनेस में कवर करना है। अब हम बात करते हैं हरियाणा जीके टॉपिक की, जो आपने इस एग्जाम के लिए तैयार करना है। उसमें आपने हिस्ट्री हरियाणा की, ज्योग्राफी, सिविक्स, पॉलिटी, अवार्ड, स्पोर्ट्स, अपॉइंटमेंट्स एक्सेट्रा ऑफ सब हरियाणा के करने हैं आपने। हरियाणा का यानी इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, राजनीतिक, पुरस्कार, खेल, नियुक्तियां आदि सब इस एरिया में कवर करना है, किसमें, हरियाणा जीके में। उसके बाद इंपॉर्टेंट प्लेसेस ऑफ हरियाणा भी आपने देखने हैं एंड ऑल नेम ऑफ वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स
कि पुराने नाम क्या थे, नए नाम क्या है, ये सब आपने कवर करना है। बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत की सारी लड़ाइयां तैयार करनी है, और भी जितनी हरियाणा में फेमस लड़ाइयां हुई हैं वो सारा एरिया आपने हरियाणा जीके में कवर करना है। अब हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, जो आपने इसके अंदर तैयार करना है। उसमें नंबर सिस्टम करने हैं आपने, रेशियो, प्रोपोर्शन, फ्रैक्शंस, डेसिमल, एचसीएफ, एलसीएम, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस क्वेश्चन हो गए, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन हो गए, एलिगेशन एंड मिक्सचर एक्सेट्रा, टाइम वर्क प्रॉब्लम्स हो गई, टाइम डिस्टेंस हो गए, टेबल्स, ग्राफ, ये सब आपने मैथ में कवर करने हैं। उसके बाद हम बात करते हैं रीजनिंग की, जो इस एरिया में आपने कवर करना है वो है सिमिलैरिटी एंड डिफरेंस, समानता और मतभेद, जजमेंट यानी निर्णय, डिसीजन मेकिंग हो गया, एंड अर्थमेटिकली रीजनिंग हो गई, एंड आउटपुट इनपुट के क्वेश्चन हो गए, रिलेशनशिप से संबंधित क्वेश्चन हो गए, डायरेक्शन होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, पैटर्न्स हो गए, एंड शब्दावली हो गई, एंड रैंकिंग हो गई। ये सब आपने जो है रीजनिंग के एरिया में कवर करने हैं। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस के टॉपिक की, जिसमें आपने प्रिंसिपल्स करने हैं, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, कंसेप्ट्स, टेक्निक्स एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, जिसमें आपने विटामिन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन, यानी सिद्धांत, वैज्ञानिक पद्धतियां, अवधारणाएं, तकनीकों और भौतिक, रासायनिक विज्ञान, जीव विज्ञान, विटामिन, रोग आदि सारा एरिया आपने जनरल साइंस के सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर करना है। एंड उसके बाद ह्यूमन एनाटॉमी एंड प्लांट एनाटॉमी, लाइफ साइंसेज, अर्थ, स्पेस साइंस, टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस एक्सेट्रा, सारा एरिया जैसे मानव शरीर रचना, विज्ञान, प्लांट एनाटॉमी एंड जीवन विज्ञान, पृथ्वी और अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और आविष्कार आदि का एरिया इसमें आपने कवर करना है जनरल साइंस में। उसके बाद हिंदी से रिलेटेड सेक्शन में आपका जनरल अवेयरनेस में अनदेखा गद्य आएगा, भाषा कौशल, शिक्षण और शिक्षण सामग्री से रिलेटेड यानी ग्रामर से रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन आएंगे आपके, जैसे रिक्त स्थान हो गए, मुहावरे हो गए, वाक्यांश हो गए, एक शब्द प्रतिस्थापन हो गया आपका, समानार्थी शब्द हो गए, विलोम हो गए, गलत शब्द यानी अशुद्ध शब्द होंगे, आपको शुद्ध करके उन्हें करेक्ट करके लिखना होगा, आम त्रुटियां हो गई, व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, काल हो गए, एक वचन बहुवचन या कौन सा काल है, भूतकाल, भविष्यकाल, इस टाइप से, एंड वाक्य सुधार, और कोई गलत वाक्य लिखा होगा जिसे आपको ठीक करके लिखना होगा, और समझ मार्ग यानी समझ के क्वेश्चन करने वाले होंगे, कोई पैसेज है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टाइप से हिंदी की ग्रामर से रिलेटेड बहुत सिंपल से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। इस टॉपिक में आपने कौन सा एरिया कवर करना है, इसमें जो है आपको फिलिंग द ब्लैंक्स आ सकते हैं, ईडियम्स, फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ सकते हैं, एंड आपके सिनोनिम्स आ सकते हैं, एंटोनिम्स आ सकते हैं, मिसस्पेल्ड वर्ड्स हो गए, कॉमन एरर्स हो गए, ग्रामर, टेंसेज, सेंटेंस इंप्रूवमेंट होगी, पैसेज हो गए, कॉम्प्रीहेंशन पैसेज हो गए, ये सब एरिया आपने इंग्लिश के सब्जेक्ट के लिए कवर करना है। एंड उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। कंप्यूटर में आपने बेसिक ऑफ कंप्यूटर्स, फंडामेंटल्स हो गए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स यानी बुनियादी बातों का जो कंप्यूटर का मूल है वो, और कंप्यूटर का पूरा इतिहास का एरिया आपने कवर करना है। उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइस हो गए, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ये सब आपने कवर करना है। फिर एमएस ऑफिस, एमएस वर्ड हो गया, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब आपने कवर करना है। एंड उसके बाद इंटरनेट से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, ईमेल से रिलेटेड, शॉर्टकट कीज हो गई, फुल फॉर्म्स हो गई, ये सब आपने कंप्यूटर के एरिया में कवर करना है। अब बात करते हैं हम हरियाणा सेट एग्जाम के पैटर्न की कि आपका क्वेश्चन पेपर कैसा होगा और किस तरह से आएगा। द एग्जाम विल बी कंडक्टेड फॉर अ टोटल ऑफ 100 मार्क्स, 100 नंबरों का ये पेपर होगा। और उसके बाद देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, एक अच्छी बात रहेगी इस एग्जाम के लिए। फॉर द ग्रुप डी पोस्ट द लेवल ऑफ क्वेश्चंस विल बी दैट ऑफ द 10th क्लास। तो ग्रुप डी की पोस्ट के लिए जो आपके क्वेश्चंस का लेवल रहेगा वो 10th क्लास का ही रहेगा, तो घबराना नहीं है। आपने 10वीं कक्षा के स्तर के ही क्वेश्चन आपके आएंगे, और द डिफिकल्टी लेवल विल बी दैट ऑफ 12th और ग्रेजुएशन फॉर ग्रुप सी पोस्ट इन द सेट एग्जाम। तो जो सी लेवल की पोस्ट होंगी ग्रुप सी की, उसका लेवल थोड़ा कंपैरिजन करें हम अगर ग्रुप डी की पोस्ट का, तो उसका लेवल थोड़ा हाई रहेगा, क्योंकि इसमें जो आपकी परीक्षा का स्तर है वो 12वीं या ग्रेजुएशन के अकॉर्डिंग होगा। इसका थोड़ा कठिनाई का स्तर डी की पोस्ट के से बढ़ जाएगा।
तो लेकिन घबराना उन्होंने भी नहीं है, तो आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही ये पेपर बनाया जाएगा। और क्वेश्चन आएंगे, उसमें से नंबर ऑफ क्वेश्चन 70 क्वेश्चन तो आपके आएंगे जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड, रीजनिंग, इंग्लिश, साइंस, मैथ, हिंदी, कंप्यूटर, और मैक्सिमम मार्क्स भी 70 होंगे। मतलब एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे आपके। और फिर हरियाणा जनरल नॉलेज के पोर्शन में वो आपके 30 क्वेश्चन आएंगे हरियाणा से रिलेटेड, जो मैंने आपको अभी सिलेबस डिस्कस किया है। तो 70 आपकी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे और 30 मार्क्स आपके हरियाणा जीके का होगा। तो आपने हरियाणा भी बहुत अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि 30 मार्क्स में जो है 30 क्वेश्चन आएंगे, 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, और 70 और 30 मिला के आपके 100 मार्क्स के जो है ये पेपर होगा। और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी 100 रहेंगे, और आपका जो समय रहेगा इसके लिए ड्यूरेशन जो है वो 1 घंटा 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। तो हरियाणा हैज ऑलरेडी पेंडिंग एग्जाम फॉर प्रीवियस रिक्रूटमेंट्स लाइक ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, पुलिस कांस्टेबल एक्सेट्रा। द गवर्नमेंट हैज मर्ज्ड ऑल दीज एग्जाम्स इनटू सेट एक्सेप्ट फॉर पुलिस कांस्टेबल। यानी हरियाणा की पिछली भर्तियों में जैसे ग्राम सचिव हो गए, नहर पटवारी, पुलिस कांस्टेबल आदि के पहले से ही परीक्षाएं जो हैं वो पेंडिंग पड़ी हैं। तो सरकार ने क्या किया है, पुलिस कांस्टेबल को छोड़कर पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम है आपका, वो इसमें इंक्लूड सेट में नहीं किया गया है। ध्यान से सुनिएगा, पुलिस कांस्टेबल का जो एग्जाम है वो इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। उसे छोड़कर जितनी भी ये और जो पेंडिंग पड़ी हैं वो सब कैंसिल इसीलिए की गई हैं कि ताकि वो अकॉर्डिंग टू सेट जो है आपकी परीक्षाएं ली जाएंगी, तो वो सब कैंसिल कर दी गई हैं। और आपकी पहले सेट का एग्जाम होगा और फिर आपकी पटवारी और ये ग्राम सचिव, नहर, ये सब फिर बाद में होंगी। तो आपको पहले उसका जो है कार्ड दिखाना पड़ेगा कि आपने सेट की परीक्षा दी है, तभी आप इन परीक्षाओं में जो सेकेंड स्टेप है उसमें एंट्री कर पाएंगे। सेट हरियाणा रजिस्ट्रेशन 2022 यानी HSC has increased the last date up to further order. Candidates can also do the SAT Haryana form correction by logging into their account. HSC has invited online applications for Haryana SAT Haryana through HSC SAT one time registration portal, जो मैंने अभी आपको बताया है, oneTimeHaryana.gov.in HSC SAT OTR, due to which lakhs of students preparing for Haryana गवर्नमेंट जॉब्स इन हरियाणा विल बेनिफिट। यानी सेट हरियाणा रजिस्ट्रेशन जो है अभी अंतिम आदेश तक उनकी तिथि बढ़ा दी गई है, तो अभी भी लास्ट डेट कोई नहीं है। तो आप अपने खाते में जाके जहां पे आपने अगर रजिस्ट्रेशन करा लिया है उसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं, वहां पे आप हो जाएगा। जैसे बाई चांस आपने जब फॉर्म फिल किया, अगर आपकी जैसे रिजल्ट नहीं आया कोई, तो आपने उसमें 10th भर दिया, लेकिन अगर आपका 12th का रिजल्ट आ गया और आप C ग्रेड की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो वहां जाके आप चेंजेस कर सकते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, इसमें कोई घबराना नहीं है, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके फायदे के लिए ये सेट एग्जाम रखा गया हरियाणा में, ताकि एक तो बच्चे बहुत छट जाएंगे, टाइम की बर्बादी नहीं होगी, पैसे की बर्बादी नहीं होगी, और आपको बार बार फीस पे नहीं करनी पड़ेगी, जो कि अक्सर जो है एग्जाम कैंसिल हो जाते हैं, तब आपको दोबारा से फॉर्म आता है गवर्नमेंट का, आप फिर से फॉर्म फिल करते हैं, तो आपके जो पहले वाले पैसे हैं वो माइनस नहीं होते हैं, वो वैसे के वैसे पेंडिंग रहते हैं और आपसे नए पैसे भरवाए जाते हैं। तो वो सिस्टम सब अब खत्म हो गया है। ये एक अच्छी जो है न्यूज है स्टूडेंट्स के लिए कि आपने वन टाइम ही पेमेंट करना है। अब यू मे चेक हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट रिजल्ट विद इन 30 डेज, और रिजल्ट भी आपको बहुत ज्यादा वेट नहीं करनी पड़ेगी। जब भी एग्जाम होगा उसकी डेट के अकॉर्डिंग 30 दिनों के अंदर ही आपका जो है रिजल्ट आ जाएगा। और रिजल्ट जो है वो कहाँ पे आपने चेक करना होगा, hssc.gov.in पे जाके आप अपना रिजल्ट भी 30 दिनों के अंदर चेक कर पाएंगे, एग्जाम डेट के 30 दिनों के अंदर। यू कांट अप्लाई फॉर एनी ग्रुप C-D पोस्ट विदाउट क्वालिफाइंग दिस टेस्ट, तो आपने बिल्कुल भी इसे इग्नोर नहीं करना है। इसके बिना आप कोई भी ग्रुप C और ग्रुप D की पोस्ट के लिए एंट्री नहीं कर पाएंगे अगर आपने सेट का एग्जाम नहीं दिया है। सो यू मस्ट क्वालिफाई इट फॉर गेटिंग रिक्रूटमेंट ऑफ वेरियस कैडर ऑफ ग्रुप C एंड ग्रुप D की पोस्ट के लिए आपने ये सेट का एग्जाम तो क्लियर करना ही पड़ेगा। इसकी क्वालिफाइंग के बिना आप कोई भी आवेदन नहीं भर पाएंगे और आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। सो यू हैव टू मेंशन हरियाणा सेट स्कोर परसेंटेज अलोंग विद स्टेटस ऑफ क्वालिफाइंग। तो जब भी आपने किसी
गवर्नमेंट पोस्ट के लिए जाना है, किसी चीज का इंटरव्यू है, तो अब जो है सेट के स्कोर की परसेंटेज भी स्टेटस जो है वो चेक किया जाएगा, तभी आपको उस पोस्ट के लिए क्वालिफाइंग माना जाएगा। योर परसेंटेज ऑफ स्कोर ऑब्टेन इन दिस एलिजिबिलिटी टेस्ट विल काउंट बाय HSSC। तो एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आपको सेट का सर्टिफिकेट जरूर दिखाना पड़ेगा, इसलिए ये आपको देना ही पड़ेगा एग्जाम। तो द कैंडिडेट्स हु कैन अप्लाई फॉर द रिक्रूटमेंट्स मस्ट बी इंडियन सिटीजन, और सेट के एग्जाम के लिए आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। एंड अदर स्टेट कैंडिडेट्स, हरियाणा के अलावा भी अदर स्टेट के कैंडिडेट्स इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन भारत के बाहर के नागरिक इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो उम्मीदवार भर्ती के लिए आवेदन करेंगे वो भारतीय नागरिक होने जरूरी हैं, और भारत के ही अन्य दूसरे जैसे आपके केरल है या महाराष्ट्र है या इस टाइप से जो दूसरी स्टेट्स हैं या पंजाब है, वो भी स्टूडेंट्स हरियाणा सेट का फॉर्म भर सकते हैं। फिर द सिलेक्शन कैसे होगा आपका, जैसे कि आपने सेट का एग्जाम दे दिया है, यानी रिक्रूटमेंट प्रोसेस ऑफ 2022 हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ग्रुप C एंड D इंक्लूड्स कम्पिटिटिव रिटन एग्जाम जब आपका हो जाएगा। सम अदर पोस्ट इन HSSC आल्सो कंटेन इंटरव्यू एंड फिजिकल रिक्वायरमेंट्स, यानी C सेट का एग्जाम देने के बाद आपका जिससे रिलेटेड पोस्ट होगी आपकी C और D ग्रुप से रिलेटेड, उसमें कोई सेकंड स्टेप भी हो सकता है, जैसे कि कोई पोस्ट के लिए आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ सकता है, या कोई फिजिकल रिक्वायरमेंट्स के लिए आपको टेस्ट देने पड़ सकते हैं फिजिकल। तो इस टाइप से जो है एक तरह से C सेट जो है आपका फर्स्ट स्टेप होगा किसी भी सेकंड स्टेप में किसी पोस्ट के लिए एंट्री लेने के लिए। You can give Haryana Common Entrance Test SAT exam unlimited number of times and increase your SAT score। अगर एक बार आपका SAT एग्जाम में स्कोर कम आया है तो आप इसको कितनी भी बार अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए बार बार ये एग्जाम दे सकते हो। तो इसमें कोई भी जो है एग्जाम को देने की जो टाइम है उसको बाउंड नहीं किया गया है, अनलिमिटेड टाइम आप ये एग्जाम दे सकते हैं अपना स्कोर बढ़ाने के लिए। हरियाणा गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर्ड द सैट एग्जाम विल बी कंडक्टेड मिनिमम वंस अ ईयर। और एक अच्छी बात है कि हरियाणा सरकार ने कहा है कि यह हर साल होगा सेट का एग्जाम, तो आपको ये भी नहीं है कि इस साल एग्जाम कम आए तो वेट नहीं करनी पड़ेगी, हर साल ये एग्जाम होगा। टिल नाउ अकॉर्डिंग टू सोर्स मनोहर लाल खट्टर द चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा हैज अनाउंस्ड दैट द एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड बाय जून 2022। और अभी तक की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग अगर कोई भी इमरजेंसी, कोरोना या और कोई इमरजेंसी नहीं आती है तो एग्जाम जो है आपका जून 2022 में हो जाएगा। तो कैंडिडेट्स नीड टू अपडेट देमसेल्फ अबाउट द हरियाणा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट सैट एग्जाम डेट। तो आप टच में रहिएगा हमारे और साइट पे, और जितनी भी कोशिश आप कर सकते हैं इसकी तैयारी के लिए आप कीजिए, क्योंकि ये मस्ट हो गया हरियाणा में कोई भी गवर्नमेंट की जॉब के लिए। अब हरियाणा सेट सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात को कंटिन्यू करते हुए मैं और बताती हूँ। द कैंडिडेट्स नीड टू अंडरगो एन एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आपने एंट्रेंस टेस्ट दे दिया और आपके अच्छे स्कोर आ गए हैं अंडर कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में अंडर द हरियाणा सेट एग्जाम, द हरियाणा सेट मार्क्स विल बी वैलिड फॉर 3 years। ये जो है एक अच्छी न्यूज है कि आपको बार बार एग्जाम नहीं देना है, 3 साल तक आपकी जो डॉक्यूमेंट है, ये मार्क लिस्ट है, ये स्कोर कार्ड है, ये वैलिड रहेगा। और आपने 3 साल के अंदर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए जो ग्रुप C और D की पोस्ट के लिए वैलिड रहेंगे, और ये आपके पास एक तरह से डॉक्यूमेंट्स बन जाएगा एलिजिबिलिटी का 3 साल के लिए। सो द कैंडिडेट हैज टू स्कोर अ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स अनरिजर्व्ड एंड 40% मार्क्स रिजर्व्ड। यानी आपको इसमें पासिंग मार्क्स कितने लाने हैं, तो जनरल कैटेगरी के लिए आपके 50% मार्क्स लेने हैं, एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको 40% मार्क्स टू बी एलिजिबल फॉर द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। द कैंडिडेट्स with their name in the merit list of SAT result will be called by the commission for filling up the vacancies issued for group C and D post। तो जो ये 50% और जो है 40% वाले जो स्टूडेंट्स हो गए उनकी जो लिस्ट होगी, उनको जो है कमीशन कभी भी जो नेक्स्ट स्टेप के लिए, सेकंड स्टेप के लिए इंटरव्यू है या फिजिकल कोई रिक्वायरमेंट है उसके लिए ये कभी भी आवेदनों के लिए बुलाया जा सकता है। अब क्राइटेरिया ऑफ शॉर्ट लिस्टिंग द कैंडिडेट्स, किस तरह से आपका इस लिस्ट में नाम आएगा वो भी देखते हैं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए। जैसे मैंने बताया कि 50% से 40% वाले पासिंग मार्क्स हैं, लेकिन कॉल लेटर किसको आएगा वो डिस्कस कर रही हूँ मैं यहाँ पे। इफ द वैकेंसी इज लेस देन 30 देन द कैंडिडेट
candidates called will be 5 times the number of vacancies. If the vacancies between 30 to 50, then 150 SAT qualified candidates will be called. And if the vacancy is greater than 50, the number of candidates goes thrice to the vacancies list. यानी यदि रिक्तियां जो है 30 से कम है अगर उनकी वैकेंसीज, तो बुलाए गए उम्मीदवारों की संख्या जो है रिक्तियों की संख्या का 5 गुना होगी। और यदि रिक्ति 30 से 50 के बीच में उनकी जो वैकेंसीज हैं तो फिर 150 SAT उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और यदि रिक्तियां आपकी 50 से अधिक हैं तो उम्मीदवारों की संख्या जो है उसके अकॉर्डिंग 3 बार उससे ज्यादा होगी। अब एज क्राइटेरिया के बारे में हम डिस्कस करते हैं लास्ट में। कैंडिडेट्स एज मस्ट बी मिनिमम ऑफ 18 इयर्स एंड मैक्सिमम एज लिमिट इज 42 इयर्स। यानी उम्मीदवारों की आयु जो है कम से कम 18 वर्ष और अधिक से अधिक 42 वर्ष होनी चाहिए। और एज रिलैक्सेशन विल बी गिवन टू सर्टन कैंडिडेट्स। एज रिलैक्सेशन के लिए ST, SC, OBC के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन रहेगी, और जबकि एक्स सर्विसमैन के लिए आपकी 3 साल एज रिलैक्सेशन रहेगी। और बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी विकलांग के लिए आपकी 10 साल की रिलैक्सेशन रहेगी। अनमैरिड वुमेन और विडो के लिए आपकी 47 जो है ईयर्स की रिलैक्सेशन रहेगी। वो अधिकतम 47 हो गई है उनकी एज अगर वो विडो और अनमैरिड वुमेन है। तो इस तरह से आपने सेट का एग्जाम फिल करना है और उसे क्लियर करके अपना अच्छा स्कोर कार्ड 3 साल के लिए अपने पास रखना है। और किसी भी तरह की अगर आपको हेल्प चाहिए तो कुष्मांडा IAS HCS अकेडमी ने सेट की प्रिपरेशन के लिए अपने कोर्सेज को शुरू कर दिया है। जिस तरह से आजकल हमारी वीडियो आ रही है उसे ज्यादा से ज्यादा देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अपडेट मिलती रहे और मटेरियल पता चलता रहे सेट के एग्जाम के लिए क्या क्या नया आया है। और किसी भी तरह की हेल्प चाहिए इस सेट से रिलेटेड या आपको कुष्मांडा IAS HCS अकेडमी फॉर सेट के लिए आपने ज्वाइन करना है और इसे क्लियर करके ही आप कोई गवर्नमेंट का हरियाणा की एग्जाम दे सकते हैं, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8607570992 पे कॉल करके डिटेल पता कर सकते हैं और सेट के कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।